डियर फ्रेंड्स, अब हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशंस और उनका फंक्शन समझ लेने के बाद हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशंस की एक खास टाइप जिन्हें हम कहते हैं प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस। प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस का फंक्शन क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन का रिलेशनशिप शो करते हैं प्लेस के लिहाज से, जगह के लिहाज से किसी दूसरे वर्ड से। फॉर एग्जाम्पल, नियर, फार, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड है, ये उल्टा इशारा हो गया, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड। ठीक है, तो जब प्लेस को रेफर करेंगी प्रेपोजिशंस तो उन प्रेपोजिशंस को हम कहेंगे प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस। इस डिस्कशन में हम सीखने जा रहे हैं कि बाय का भी इस्तेमाल किया जाता है, बी साइड का भी इस्तेमाल किया जाता है और नियर का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बाय का मतलब ये होता है कि ये से टॉम बैठा हुआ है और डिक आके उसके साथ बैठ जाता है, साथ जोड़ के। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बाय। अच्छा, बी साइड का मतलब क्या है कि ये टॉम है, उसके एक जानिब, जोड़ के नहीं, जोड़ के बैठ गया, दैट इज बाय। उसके एक जानिब, वेदर ऑन दिस साइड और ऑन दिस साइड। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट बी साइड का, एक जानिब। और नियर का मतलब नजदीक, कहीं भी नजदीक से, ये एक ऑब्जेक्ट है तो उसके नजदीक ही कहीं, समवेयर नियर। ठीक हो गया, जब हम डायरेक्शन को इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे कि टू द राइट और टू द लेफ्ट और इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड, बस हम नजदीक का कॉन्सेप्ट देना चाह रहे हैं, समवेयर नियर। ठीक हो गया, तो ये है बाय, साथ, बी साइड, एक जानिब। ठीक है, वो एक जानिब इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। और नियर का मतलब है समवेयर नियर, जिसमें डायरेक्शन जो है सेम वो इन्वॉल्व नहीं है। सो ये यूज है बाय और सैट बाय टॉम और सैट बी साइड टॉम, दोनों करेक्ट हैं लेकिन दोनों का मानी फर्क है। और वॉज सिटिंग नियर टॉम, तो इसका मानी मुख्तलिफ है। सो बाय, बी साइड एंड नियर को समझ लेने के बाद अब टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।